आर कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ ट्रोडेस्केंटिया, एलोडिया और रोइयो। ये पत्तियों का नाम है, इनके ऊपर भी देखने को मिलती है, लीफ पिल के ऊपर भी सेल्स को देखने को मिलता है। ठीक है, ये नाम है अलग अलग पत्ती के। यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज इन द केस ऑफ ऑनियन। इसमें भी आप ऐसी ऑनियन जैसे ही आप स्लाइड बना सकते हो। पहली आस्क बुझो इफ़ ही कैन आल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल्स। पहली बुझो से पूछती है अगर उसने एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया हो तो पूछती है उसके बारे में, पूछती है उससे ऑब्जर्व करेगा या नहीं करेगा वो। ठीक है, पूछ लिया उसने, क्वेश्चन पूछा पहली से एनिमल सेल के बारे में। दो प्रकार की सेल होती है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। ठीक है, क्लीन। अब बोल रही है कि एक्टिविटी करने के लिए एक्टिविटी। ठीक है, क्लीन टूथ पिक और ए मैच स्टिक विद अ टिप ब्रोकन, स्क्रैप इनसाइड ऑफ योर चिक विदाउट हर्टिंग इट, प्लेस इट इन योर ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ए ग्लास स्लाइड, एड ए ड्रॉप ऑफ आयोडीन एंड प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट। कि आपने क्या करना है, add a drop of iodine and place a cover slip over it. Alternately add 1 to 2 drops of methylene blue solution. Observe it under the microscope. You may notice several cells in the scrap material. You can identify the cell membrane and the cytoplasm and nucleus. Cell wall is absent in animal cells. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल इज absent in animal cell। लेकिन सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होती थी, प्लांट के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती सेल वॉल, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। तो ये समझ में आ गया होगा। ये मिथाइलिन वाला सॉल्यूशन डाला जाता है स्लाइड शो के अंदर, जो कवर स्लिप होती है ना उसके अंदर डाला जाता है मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन। ठीक है, ड्रॉप डाली जाती है और आयोडीन की भी बोल रहे हैं यहाँ पर, इस बार आयोडीन की भी डालनी है। ठीक है, ड्रॉप ऑफ आयोडीन, प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट, अल्टरनेटिव। ये भी मिथाइलिन की 2-3 ड्रॉप डालनी है साथ में। ह्यूमन चिक सेल का इस प्रकार से कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस के ऊपर की मेम्ब्रेन को बोलते हैं। ये ह्यूमन चिक सेल है। क्लियर है। अपनी मैच स्टिक से अपने शरीर के ऊपर की जो सेल होती है उसको ऑब्जर्व करने के लिए कह रहा था स्लाइड शो से के जरिए। साइटोप्लाज्म इज लाइक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। साइटोप्लाज्म जेली खाई होगी ना, जस्ट जेली मार्केट में, साइटोप्लाज्म जैसी मतलब सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होती है वो साइटोप्लाज्म होती है। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। और भी बहुत तरह की सेल ऑर्गेनेलीज होती है। ऑर्गेनेलीज मतलब सेल के पार्ट होते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो बीच में होते हैं साइटोप्लाज्म के और सेल वॉल के, सेल मेम्ब्रेन के। दीज आर, अब ये जो ऑर्गेनेलीज है ना, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गोल्जी बॉडीज़, राइबोसोम्स मतलब होते हैं प्रोटीन फैक्ट्री होती है। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। अभी तक जितनी भी सारी चीज़ें बताई लिख के, ये सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लो आप। यू विल लर्न अबाउट दैम इन लेटर क्लासेज। आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे वैसे इनके बारे में। गोल्जी बॉडीज़ क्या होती है, एंजाइम्स रिलीज़ करती है, प्रोटीन होते हैं गोल्जी बॉडीज़ में, बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए बताया था मैंने आपको, डीएनए बनता है, डीएनए को बचा के रखता है, ये सेव करके रखता है। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारे शरीर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारी आँखें यहीं लगी हैं, ऊपर ही होनी चाहिए, हमारे जो नाक है और आँखों के नीचे ही होना चाहिए डीएनए की वजह से। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। ये जो न्यूक्लियस होता है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लिविंग सेल के अंदर। इट इज़ जनरली स्फेरिकल, ये गोल होता है, गोल मटोल होता है फुटबॉल की तरह। एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल, और कहाँ प्रेजेंट होता है ये, सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में सेल के अंदर। ठीक है,
प्लांट सेल के अंदर सेंटर में होता है। इट कैन बी स्टैंड, देखो प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर अलग अलग पोजीशन होती है इसकी, तो कभी डिस्कस करेंगे जब बड़ी क्लास में आओगे आप, तो किस जगह पर होता है किस जगह पर नहीं होता। बी स्टैंड, स्टैंड मतलब डाई करना, कलर चेंज करने को बोलते हैं। एंड सी इजीली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और इसको माइक्रोस्कोप की मदद से आसानी से देखा जा सकता है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड, न्यूक्लियस को अलग सेपरेट कर दिया जाता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस अलग हो रहा है, देखो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की वजह से, क्योंकि एक सेल मेम्ब्रेन थी और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर बीच में क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन मतलब होती है वॉल, अब न्यूक्लियस की वॉल है तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज आल्सो पोरस, और ये मेम्ब्रेन के अंदर भी छेद होते हैं। एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, और इसका मूवमेंट होता है इसके अंदर की जो आर पार आदान प्रदान होता है इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। विद ए माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्नीफिकेशन, अगर हम किसी माइक्रोस्कोप से देखते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन है, जूम करके देख सकते हैं। मैग्नीफिकेशन होता है जूमिंग के लिए काम आता है, जूम करते हैं ना किस चीज़ को हम, है ना, फ़ोटो को जूम करते हैं, जैसे ये जूम हो रहा है इधर, मैं ये जूम करके दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, वैसे ही इसको कहते हैं हम मैग्नीफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। वी कैन सी अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस, इट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस होता है एक स्फेरिकल बॉडी होती है जो कि हम देखते हैं, जो गोल होता है वो न्यूक्लियोलस होता है। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, उसी के अलावा न्यूक्लियोलस होते हैं इस प्रकार के बने होते हैं, गोल 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 गोल, फिर उसके बाद जुड़े रहते हैं दूसरे गोल 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 इस प्रकार से। अब इसमें जो थ्रेड कलर का थ्रेड होता है ना, थ्रेड होता है वो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो धागा होता है ना, धागा होता है क्रोमोसोम्स होते हैं। दिस कैरी, अब क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर, अब धागों के अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर जीन्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, क्रोमो मतलब होता है कलर, क्रोमो मतलब होता है, हमेशा याद रखना, क्रोमो मतलब होता है कलर को बोलते हैं, कलर को बोलते हैं। और सोम मतलब होता है बॉडी, सोम माने क्या होता है, बॉडी, याद रखना हमेशा। जीन्स, अब इनके अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, जीन्स होते हैं। क्रोमोसोम्स हमारे अंदर होते हैं 46, जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि हमारे 20, हम किससे, हमारे अंदर 46 कैसे क्रोमोसोम्स आते हैं, हमारे 23 हमारे मम्मी से होते हैं, मिलते हैं, और 23 क्रोमोसोम्स हमारे पापा से मिलते हैं हमें, तब जाके हम 46 बनते हैं, ठीक है। दीज कैरी जीन्स एंड हेल्प इन, अब ये जो जीन्स होते हैं ना, कैरी जीन्स, ये जो क्रोमोसोम्स के अंदर क्या जीन्स होते हैं, और इनहेरिटेंस के लिए काम आते हैं, मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब होता है बेबीज़ को बोलते हैं, बेबी को बोलते हैं, बच्चे को, बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। ये जो जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनहेरिटेंस का काम करते हैं, या इनहेरिटेंस को बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। जो कैरेक्टर्स गुण होते हैं, जैसे कि हमारा चेहरा, हमारी आवाज़, हमारी आँखें, हमारी नाक, ये सब हमारा कहीं ना कहीं हमारी फैमिली से मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं जीन्स। ये सब किसकी वजह से होता है, जीन्स की वजह से। कहा ना मैंने आपको, जीन्स के अंदर भी क्या होता है, फिर डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम्स आल्सो, अब बोल रहे हैं यहाँ पर कि द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। क्रोमोसोम्स को हम तभी देख सकते हैं जब सेल डिवाइड होती है, सेल डिवाइड करती है, जैसे एक सेल से दो सेल जब अलग अलग हो रही होती है तो उसको बोलते हैं सेल डिवाइड, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेल डिवाइड करती है जब एक से, तभी हम क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं। जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग। अब जीन भी क्या है, एक यूनिट है, जीन भी क्या है, एक यूनिट है। यूनिट किसकी है, इनहेरिटेंस की, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनहेरिटेंस बता दिया, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। हेरिडिटी मतलब ये होता है जो हमारे मम्मी पापा से आ रहे होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर हमारे दादा दादी से आ रहे होते हैं कैरेक्टर, उसको हेरिडिटी कैरेक्टर बोलते हैं। फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो कि कहाँ से, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, ऑफस्प्रिंग मतलब बेबी में जा रहे हैं। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पासेस सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू
कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पेरेंट्स के जो कैरेक्टर है वो आपके अंदर भी आए हुए हैं। इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज, अगर आपके पापा की भूरी भूरी आँखें हैं, यू में आल्सो हैव ब्राउन आइज, तो आपके भी कैसी होगी, भूरी आँखें होंगी। इफ़ योर मदर, आपकी मम्मी के करली बाल हैं, घुंघरालू बाल हैं, तो हो सकता है आपके भी करली बाल हो। हाउएवर द डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ जीन्स, कि बोल रहा है कि कम्बिनेशन ऑफ जीन्स के कारण ही भी ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के भी रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आपके कम्बिनेशन ऑफ जीन्स के कारण आपके अंदर उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स आपके अंदर देखने को मिले, मतलब उनका मिक्स हो, उनका और उनका मिलाकर ही आपके दोनों को मिलाकर आपके अंदर कैरेक्टर देखने को दोनों के मिलते हों, तो ये भी हो सकता है। अब बोल रहा है न्यूक्लियस इन एडिशन, ये इंपॉर्टेंट है। अब बोल रहा है न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस, कि अब इसी के साथ न्यूक्लियस का जो इतना बड़ा रोल है इनहेरिटेंस में, एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, कि कंट्रोल सेंटर का कहलाता है, जहाँ पर पूरे सेल को कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर कहलाता है। द एंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, प्रोटोप्लाज्म को हम लिविंग सब्सटेंस कहते हैं सेल के अंदर, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को बोलते हैं हम। अब बोल रही है पहली वांट्स टू नो इफ़ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज़ द सेम इन सेल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया, कि अगर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस क्या सेम होते हैं, क्या नहीं होते सेम, न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, इन सब के अंदर, एनिमल के अंदर सेम नहीं होता न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि अलग अलग होता है। बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया देखो क्या कहलाता है, प्रोकैरियोटिक होता है। प्लांट और एनिमल होते हैं, इनके अंदर सेम नहीं होता, बैक्टीरिया के अंदर सेम नहीं होता, क्योंकि इन दोनों को बोलते हैं हम यूकैरियोटिक। प्लांट्स और एनिमल को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। क्या बोलते हैं इसे? यूकैरियोटिक। लिख लो, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। यूकैरियोटिक मतलब यू मतलब होता है वेल, यू मतलब वेल, वेल मतलब अच्छा, वेल माने अच्छा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कैरियोटिक आ गया मतलब कि न्यूक्लियस से आ रहा है, किसके लिए आ रहा है? न्यूक्लियस के लिए। न्यूक्लियस कैरियोटिक आ गया ना, मतलब कि न्यूक्लियस से है, मतलब जिसके अंदर अच्छा न्यूक्लियस प्रेजेंट है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। बजाय अगर बैक्टीरिया की बात की जाए तो बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब होता है जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। प्रो मतलब प्रीमिटिव, पहले। प्रो माने प्रीमिटिव, पहले। प्रीमिटिव, प्रो माने प्रीमिटिव। जो पहले जब न्यूक्लियस बन रहा था ना, तो उस टाइम पे न्यूक्लियस की कवर नहीं थी, तो मतलब न्यूक्लियस नहीं बन पाया था प्रॉपर तरीके से, न्यूक्लियर की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप नहीं हो पाई थी। तो प्रीमिटिव मतलब प्रो मतलब प्रीमिटिव मतलब पहले जो न्यूक्लियस आए थे उनके अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी। डीएनए तो था उनके अंदर, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने के कारण उनको बोलते थे, मतलब प्रोकैरियोटिक बोलते थे उन्हें। प्रोकैरियोटिक मतलब, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, कैरियोटिक माने न्यूक्लियस को बोलते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्लियर है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पर ये सब इसके अंदर समझाया जाएगा जो मैंने आपको यहाँ समझाया। द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज़ नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल ऑफ मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, दो तरह के ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की जा रही है, प्लांट की सेल के बारे में बात की जा रही है और एनिमल सेल के बारे में बात की जा रही है। और दिस नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती किनके अंदर? बैक्टीरियल सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो अगर न्यूक्लियर मटेरियल मतलब डीएनए होगा लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म होता है विद दिस काइंड्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। प्रो माने प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। एग्जाम्पल आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात की जा रही है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं,
पिछले वाले चैप्टर में क्या था बात की, साइनो ब्लू ग्रीन एल्गी किसके बारे में बात की जा रही है, बैक्टीरिया के बारे में, साइनो बैक्टीरिया। सेल लाइक ओनियन सेल्स एंड चिक सेल्स, ओनियन सेल और चिक सेल मतलब अंडे की जो सेल होती है वो, या फिर हमारे अंदर जो सेल होती है उसको चिक बोलते हैं, बॉडी जो ह्यूमंस के अंदर होती है उनके बारे में बात की जा रही है। हैविंग, ये प्लांट सेल है, ओनियन सेल क्या है, प्लांट सेल है, ध्यान रखना प्लांट सेल को हम ओनियन सेल बोलते हैं, और चिक सेल क्या है, एनिमल सेल है, चिक सेल क्या है, एनिमल सेल है। दो प्रकार की सेल आ गई, एनिमल सेल के अंदर चिक सेल आ गई और ओनियन सेल के अंदर प्लांट सेल आ गई। हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, अब एनिमल सेल के अंदर भी और प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस अच्छा होता है, विद एन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब दीवार भी होती है साथ में, तो उसको बोलते हैं हम यूकैरियोटिक सेल्स, उनको बोलते हैं सेल्स को क्या बोलते हैं हम, यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड यूकैरियोट्स, कि इनके अलावा बैक्टीरिया के और ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब कि वही सेम में बात है, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात की जा रही है। इनके अलावा सभी सेल्स को हम यूकैरियोटिक्स बोलेंगे, यूकैरियोट्स बोलेंगे। बता चुका था जब पढ़ा था मैंने, यू मतलब होता है वेल, ट्रू मतलब सही, अच्छा है कोई भी चीज़, यू मतलब होता है वेल या फिर ट्रू कह सकते हैं, या सही, जिनके अंदर वेल है या अच्छी तरीके से जो चीज़ है ट्रू है, सच्चा है, सच्चा न्यूक्लियस हो जिसके अंदर, उसको बोलते हैं हम यूकैरियोट्स। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब बात की जा रही है कि आप ओनियन सेल्स को ऑब्जर्व कर रहे हो अंडर द माइक्रोस्कोप, डिड यू नोटिस द एनी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म, इट इज़ कॉल्ड वैक्यूल। वैक्यूल होती है खाली जगह को बोलते हैं, कि स्पेस को, आपने अगर उसको ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पे खाली थोड़ी बहुत हल्की फुल्की खाली जगह देखने को मिली होगी साइटोप्लाज्म के अंदर, छोटा स्पेस मिलेगा थोड़ा सा देखने को, उनको बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल होता है स्पेस को बोलते हैं, खाली स्पेस को बोलते हैं, खाली एरिया होता है ना, उनको वैक्यूल बोलते हैं। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन एन ओनियन सेल, कि वो एक भी हो सकते हैं या फिर बड़े एक हो और बड़ा हो सकता है किसी भी ओनियन सेल के अंदर। मतलब कि वैक्यूल हमेशा याद रखना, बात की जा रही है कि एक होता है, कह रहे हैं यहाँ पर वैक्यूल ओनियन सेल आ रही है यहाँ पर, मतलब कि ओनियन सेल मतलब कि प्लांट सेल के बारे में बात की जा रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो एक होता है, सिंगल होता है, एक होता है और बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत काफ़ी बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर। और चिक सेल मतलब कि एनिमल सेल के बारे में बात की जा रही है, चिक सेल मतलब एनिमल सेल के बारे में बात की जा रही है, जो कि चिक सेल मतलब कि एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल, आ गया ना समझ में, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, लार्ज वैक्यूल्स, जो बड़े वैक्यूल्स होते हैं वो प्लांट सेल के अंदर कॉमन होते हैं, क्लियर है। ओनियन सेल जहाँ पर भी आ रहा है उसका मतलब है प्लांट सेल, याद रखना। अब आता है यहाँ पर लार्ज सेल वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल और वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर, और एनिमल सेल के अंदर क्या होते हैं, वैक्यूल्स छोटे होते हैं। वैक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक खाली जगह होती है जिसके अंदर जो वैक्यूल्स के अंदर पानी सा होता है, वाटर होता है प्लस न्यूट्रिएंट्स होते हैं वैक्यूल के अंदर। वैसे तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट के अंदर बात की जा रही थी यहाँ पर। यू माइट हैव नोटिस सेवरल स्मॉल कलर बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स ऑफ ट्रेडिस्कैंटिया लीफ। ट्रेडिस्कैंटिया लीफ के अंदर आपने कई तरह की कलर बॉडीज़ देखने को मिलेगी, देखी होंगी आपने। तो दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर फैले हुए होते हैं लीफ के सेल्स के अंदर। दीज आर कॉल्ड द प्लास्टिड्स। अब देखो ट्रेडिस्कैंटिया होते हैं, जो लीफ होती हैं वो प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड होती हैं बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। प्लास्टिड क्या होती है, एक होती है क्लोरोप्लास्ट जो कि क्लोरोफिल बनाती है, क्लोरोप्लास्ट होती है। एक होती है क्रोमोप्लास्ट, जो कलर होती है, क्रोमोप्लास्ट होती है वो कलर, क्रोमोप्लास्ट। और थर्ड वन होती है ल्यूकोप्लास्ट, LEUCO
PLAST, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होती है, क्लोरो मतलब होता है ग्रीन कलर के लिए होती है रिस्पॉन्सिबल। किसके लिए, किस चीज़ के लिए होती है? ग्रीन कलर के लिए क्लोरोप्लास्ट होती है। प्लास्टिड 3 तरह की होती है, क्लोरोप्लास्ट होती है, क्रोमोप्लास्ट होती है और ल्यूकोप्लास्ट होती है। क्रोमो मतलब होती है कलर, क्रोमोप्लास्ट होती है, और ल्यूको मतलब होती है वाइट, ठीक है, वाइट। तो ये चीज़ें प्लास्टिड्स होती हैं, इनको प्लास्टिड लिख लो। प्लास्टिड 3 तरह की होती है, क्लोरोप्लास्ट होती है, क्रोमोप्लास्ट होती है और ल्यूकोप्लास्ट होती है। अब देखेंगे यहाँ पर, समझेंगे कि दे आर डिफरेंट कलर्स, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, जो कि डिफरेंट कलर के होते हैं। सम ऑफ देम जैसे ग्रीन कलरफुल होते हैं, ग्रीन कलर होता है, वाइट कलर का होता है। सम ऑफ देम कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोफिल भी कहते हैं उनको। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर, उनको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं वो क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जो ग्रीन कलर देते हैं लीव्स को। यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स, क्लोरोफिल होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट की पत्तियों के अंदर होते हैं। इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, के जो क्लोरोफिल होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट की पत्तियों के अंदर होते हैं। क्लोरोफिल होते हैं जो वो क्लोरोप्लास्ट की पत्ती मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस मतलब अपने जो सूरज से, धूप से भोजन, ग्लूकोज बनाती थी, कौन? प्लांट बनाते थे ना, पत्तियां बनाते हैं। कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, कंपेयर कर रहा है कि प्लांट और एनिमल सेल को कंपेयर करके बता रहा है कि क्या क्या कंपेयर, डिफरेंस क्या है। एक तो भाई सेल, अब पहले इसको डिफरेंस कर, एक बार कंपेयर कर देते हैं ना पहली चीज़ को। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? एक तो भाई सेल वॉल, प्लांट सेल के अंदर किसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्लांट के अंदर क्या होता है, सेल वॉल होती है, और एनिमल सेल के अंदर नहीं होती है। सेल वॉल का डिफरेंस है एक पहला। दूसरा, लार्ज वैक्यूल होता है प्लांट के अंदर, प्लांट सेल के अंदर लार्ज बड़ा वैक्यूल होता है, लार्ज वैक्यूल, और सिंगल होता है, एंड सिंगल होता है, सिंगल होता है। दूसरा सेल वॉल हो गया, लार्ज वैक्यूल होता है। तीसरा प्लास्टिड होता है प्लांट सेल के अंदर, प्लास्टिड जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एनिमल के अंदर नहीं होता वो। क्लियर है? तो ये 3 डिफरेंस आपको बहुत है। एनिमल सेल के अंदर ये तीनों ही नहीं होते, ना सेल वॉल होती, ना ही लार्ज वैक्यूल होता, और ना ही प्लास्टिड होता, ठीक है, काफ़ी है। इफ़ यू रिकॉल एक्टिविटीज़ 8.3, अगर आपको 8.3 8.4 याद हो, आप कंपेयर कर सकोगे प्लांट सेल और एनिमल सेल को। कर चुके ना हम, देखो हम कर लिया डिस्कस। ऑब्जर्व द प्लांट एंड एनिमल सेल केयरफुली इन फिगर 8.7। अब देखेंगे 8.7 के अंदर, लेट अस टेबुलेट द सिमिलरिटीज एंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल। चलो करते हैं, क्या दिक्कत है। ओनली अ फ्यू फीचर्स मेंशन, यू मे ऐड मोर इन टेबल 8.1। न्यूक्लियस सेंटर में होता है और साइड में होता है प्लांट का। चलो कंपैरिजन करते हैं इसमें, टेबल के जरिए में समझते हैं और अच्छे समझ में आएगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी समझ में आएगा आपको अच्छे से। देखो मैं यहाँ पर भर देता हूँ, साथ साथ भरते रहो मेरे साथ। कि पार्ट दे रखा है, प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर, प्रेजेंट होता है, ऑफ कोर्स प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है, यस आंसर होगा। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है, यस होगा। प्लास्टिड होती है, प्रेजेंट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लिखते चलो साथ साथ। ये सब में प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट होती है। वैक्यूल भी होती है, लार्ज वैक्यूल होता है, प्रेजेंट होता है, यस आंसर होगा। अब इधर चलते हैं, एनिमल सेल के अंदर काफ़ी चीज़ें नहीं होती है जो प्लांट सेल के अंदर होती है। ये सब बड़ी क्लास में भी आएंगे, ठीक है। ये सेम चीज़ जो हम पढ़ रहे हो ना आप, बड़ी क्लास में भी आएगा। न्यूक्लियस होता है, प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म एनिमल सेल के अंदर होता है, प्रेजेंट होती है। प्लास्टिड नहीं होती, एब्सेंट होती है, एब्सेंट होती है। वैक्यूल प्रेजेंट होती है, छोटे से होते हैं, छोटे से होता है, छोटा सा होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये सब भर लिया होगा आपने। और ये डायग्राम बनाना है, बना के देखना एक बार, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो पूछ लेना क्या समझ में नहीं आया। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वैक्यूल इसमें बड़ा होता है प्लांट सेल के अंदर, ये प्लांट सेल है, इसको हम प्लांट से, ये है, ये वाला जो पार्ट डायग्राम दे रखा है ना,
इतना आधा इधर वाला पार्ट है, ये पूरा डायग्राम दे रखा है प्लांट सेल है ये, इसको बोलते हैं हम प्लांट सेल। ये जो डायग्राम दे रखा है ना ये गोल सा, ये इसे बोलते हैं एनिमल सेल, इसे बोलते हैं एनिमल सेल। ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। दोबारा कलर चेंज कर रहा हूँ मैं, ब्लू कलर का रखता हूँ एनिमल का। ये है एनिमल सेल और रेड कलर रखता हूँ मैं प्लांट का, ये प्लांट सेल है। या ग्रीन कलर कर देता हूँ इसको, यहाँ पर ग्रीन कलर के समझाता हूँ। ये है प्लांट सेल, क्लियर है। ब्लू कलर का एनिमल सेल है और प्लांट सेल ग्रीन कलर का है। मतलब इधर वाला पार्ट जो मैंने आपको, ये वाला डायग्राम जो बना हुआ है ना किताब के अंदर, ये प्लांट सेल है और ये इधर एनिमल वाला, ये एनिमल सेल है साइड वाला, ठीक है। बी और ए भी दे रखा है, जो समझ में आ रहा है। ये पूरा चैप्टर ख़त्म आपका। The best you can be what shake that while at the edge of taken. All right, content to the best you lend they what? Keep all right, content to the best you lend. They want keep all right, content to the best you lend. They want keep all right, content to the best you lend. They want keep. Door of content too. They want the rock has been the best ever too. And the wonderful गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए।